बस 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 बस। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपना नया व्लॉग लेके। मेरे साथ में है लियो और मेरे बगल में बैठी हुई है डेज़ी और पीछे चिंकी मिंकी और बेला मॉर्निंग में अपना फ़ाइट कर रहे हैं। मॉर्निंग में उनको खेलना बहुत पसंद है, तो पक्का फ़ाइट हो रही है पीछे से और बहुत मज़ा आता है इनको देखते ही। बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ में। जबकि देखा जाता है कि डॉग्स के अंदर अपनी एक राइवलरी होती है, सिबलिंग राइवलरी होती है। इनके अंदर वो सिबलिंग राइवलरी नहीं है। लियो और डेज़ी तो थोड़ा सीनियर हैं, ये 6 साल और 5 साल के हो रहे हैं, तो ये वैसे भी थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। बुलमस्टिफ इस एज में जाके धीरे धीरे शांत होने शुरू हो जाते हैं। और बेला को मैंने बोला है कि ट्रेनिंग के लिए चलना है। बेला, ए बेला, चलना है ट्रेनिंग के लिए। उसको पता है ट्रेनिंग के लिए जाना है। और साथ में ना ये लियो है ना, इसको भी ट्रेनिंग का पता है। तो जैसे ही हम लोग कहते हैं ना ट्रेनिंग के लिए चलना है, तो ये पक्का शुरू हो जाता है। और धुंध है ना, आप देखेंगे ना पीछे से पूरे में धुंध है एकदम, मतलब शिद्दत की सर्दी पड़ रही है एकदम। और यही टाइम होता है जिस टाइम डॉग लवर्स अपने अपने शौक़ पूरे कर पाते हैं, शो कर पाते हैं। सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन जगह नहीं है, जगह है टाइम नहीं है, टाइम है पैसा नहीं है, मतलब सारी चीज़ें एक साथ होना और साथ में हिम्मत होना और फैमिली का सपोर्ट मिलना डॉग को पालने के लिए पॉसिबल नहीं होता। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे घर में मुझे मौका मिला है, ऊपर वाले ने ये मौका दिया है मुझे। मैंने ये कभी कहा नहीं, लेकिन हाँ मेरी वाइफ, आई एम थैंकफुल टू माई वाइफ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया हुआ है कि वो मुझे मेरा शौक़ पूरा करवा रही हैं। नहीं, वरना होता ही है कि वाइफ लोग के ना पेशेंस मतलब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इतने सालों में हमारी शादी को करीबन 23-24 साल होने जा रहे हैं, तो इतने सालों में तो पेशेंस ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं छोड़ दो, अब शौक़ पूरा हो गया। बीच बीच में होता है, हमारे घर में भी लड़ाई होती है थोड़ी बहुत कि अब बहुत शौक़ हो गया, पूरा ख़त्म करो इसे। लेकिन उसे पता है कि इसको तो कुत्तों का कीड़ा है, मतलब ये किसी डिवॉर्मिंग से नहीं जाएगा। तो ये है हमारी डेज़ी और इसको खुजली करवानी है। और लियो खड़ा हुआ है, लियो और बेला ट्रेनिंग के लिए चलना है। चिंकी, चिंकी भी ट्रेनिंग के लिए जाएगी। चिंकी भी खड़ी हुई है ट्रेनिंग के लिए और लियो भी ट्रेनिंग के नाम से आ गया, मतलब मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। आइए आज आज डिस्कस करेंगे एक मेडिकल हेल्थ इशू के बारे में डॉग्स के, और बेला की ट्रेनिंग करवाएंगे। बेला को ट्रेनिंग के लिए डॉग के ग्रुप से निकाल के लाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सारे डॉग्स ना ट्रेनिंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उनको फूड मिलता है, उनको लिबर्टी मिलती है, उनको अलग सेटअप मिलता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है इनके लिए। अब यकीन नहीं करेंगे कि अगर मैं कैमरा घुमा के दिखाऊं, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैमरा फिक्स है, मेरे अलावा कोई वीडियो में है नहीं। तो इसके लिए मुझे ना कैमरा पीछे टर्न करके दिखाना पड़ेगा कि सारे जितने भी डॉग्स हैं वो ना मुझे ही देख रहे हैं और लगातार देखते रहते हैं कि कब उनका नंबर आएगा। कुछ डॉग्स को मैं ट्रेनिंग कराता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे शो में ले जाना होता है। कुछ डॉग्स को ट्रेनिंग मैं इसलिए कराता हूँ कि मुझे उन्हें खुश करना होता है। आते ही सबसे पहले मैंने बेला को 2-3 चक्कर लगवाए ताकि उसके पाँव थोड़े से खुल जाए और वो रिदम में आ जाए। फीमेल को मैंने खड़ा किया है, उसके लेग्स को सेट कर रहा हूँ। देखिए, बीच बीच में इसके लेग को सेट करना और उसको एक पोजीशन में बताना बहुत ज़रूरी होता है। डॉग्स होते हैं जो बच्चों की तरह होते हैं, उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा 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 एडिशन करते जाएँ और लंबे टाइम तक उनको रिपीटेशन करते जाएँ तो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। फिर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शो के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, वहाँ पे आपकी मेहनत दिखती है।
जजेस को भी ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जजेस को लगना चाहिए कि आपने डॉग के ऊपर मेहनत की हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए डॉग शो जो है ये मेहनत का गेम है, इसके अंदर आपको डॉग की केयर करनी है, डॉग को ट्रेन करना है, उसको हेल्दी रखना है। हम फीमेल को चला के देख रहे हैं, फीमेल माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी एनाटॉमी और दूसरा इसका लाइट वेट। मेरी दूसरी फीमेल भी है जिसको मैं शो नहीं कर रहा, 2 साल की फ़ीमेल है, वो काफ़ी हैवी हो गई है। रीज़न बिहाइंड कि देखिए डॉग को अगर आपको शो के लिए ट्रेन करना है या आपको उसके पपीज़ लेने हैं तो आपको उसको वेट के अंदर ही रखना पड़ेगा। अगर आप वेट से ज़्यादा रखेंगे तो और दिक्कत आएगी। शो के अंदर फीमेल्स की गेट ख़राब हो जाती है, ज़्यादा वेट होने की वजह से वो उतनी एफर्टलेसली चल नहीं पाती हैं, उनका गेट इम्प्रूव मतलब गेट अच्छा नहीं रहता, तो जजेस को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए अब बीच में ना मेरे डॉग्स ने ना चिल्लाना शुरू कर दिया कि उनको भी करना है, तो मैंने उनको ना स्टैक किया 2 मिनट के लिए और उनको भी फुट दे के मैं चलाया ताकि वो भी खुश हो जाए, वरना कुछ देर बाद तो उनका पेशेंस चला जाता है और फिर वो पीछे से भौंकना शुरू कर देते हैं। कितनी अच्छी खड़ी हुई है फीमेल और कितनी अच्छी एनाटॉमी दिखा रही है। देखिए देखिए जजेस के लिए क्या होता है कि आपको ना मुश्किल से 10 से 20 सेकंड या मुश्किल से 1 मिनट मिलता है अगर आप जज के सामने अपने डॉग को प्रेजेंट कर रहे हैं। इस बीच में अगर डॉग अपनी पोजीशन में नहीं आया, अपनी बेस्ट पोजीशन नहीं आया, तो जज को ना वो पता ही नहीं चलेगा कि डॉग का कैलिबर क्या है। और दूसरी बात यह है कि जज ये सोचते हैं कि अगर ये बंदा मेहनत कर रहा है अपने डॉग के ऊपर तो उसको पता है कि मतलब उसकी मतलब पॉजिटिव चीज़ क्या है, इसकी प्लस चीज़ क्या है, तो वो चीज़ ही मतलब आपके सामने जज के सामने आनी चाहिए। तो जजेस भी इस बात को बहुत ध्यान देते हैं कि जो क्लाइंट है, जो बंदा है, जो डॉग लेके आया, उसने कितनी मेहनत की हुई है डॉग के ऊपर। एक हेल्थ इशू जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस एपिसोड में कि इसके अंदर है कि प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल्स को हम क्या दें अगर उन्हें लूज मोशंस हो जाए। देखिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको बहुत ही कम मेडिसिन देनी है। मेडिसिन ना के बराबर ही दी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तभी दी जाती हैं। सर्दियों में मैं डॉग का सेटअप दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये मेरे 2 डॉग्स हैं और इनको मैंने कैनल को हाफ़ किया हुआ है। मतलब ये कैनल इस तरह के हैं कि अगर इसे मैं ओपन करना चाहूँ तो ये डबल साइज़ के हो जाते हैं और मैंने क्लोज़ करना चाहूँ तो ये हाफ़ साइज़ के हो जाते हैं। विंटर्स के अंदर इनको स्मॉल साइज़ में रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि छोटी जगह को गर्म करना आसान होता है, बनिस्बत बड़ी जगह को। यही उल्टा होता है जब आप समर्स में डॉग्स को ले जाते हैं तो आपको ना सेमी ओपन एरिया भी चाहिए होता है। जो ये एरिया देख रहे हैं ये सेमी ओपन एरिया है, अंदर वाला क्लोज एरिया है क्योंकि इसके ऊपर तिरपाल डल जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ उसको ओपन करके कि इनका कैनल साइज़ किस तरह से डबल हो जाएगा। देखिए इस केज को मैंने यहाँ लगा दिया है, अब ये केज साइज़ डबल हो गया है इसके लिए। सिमिलरली इस फीमेल के लिए भी ऐसे करेंगे, केज को हम खोलेंगे और दीवार से लगा देंगे और ये भी डबल साइज़ की हो जाएगी। आखिर हमें कैनल को शॉर्ट या बड़ा करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? देखिए जो छोटे कैनल होते हैं उनको हीट और कूल करना आसान होता है। बड़े कैनल का मतलब होता है कि इसमें एक ऐसा पोर्शन भी होता है जो सेमी ओपन होता है। जैसे ये सामने वाला पोर्शन है, सेमी ओपन पोर्शन है, छत तो डली हुई है इसकी, लेकिन चारों तरफ से ये ओपन है। इससे एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है गर्मियों के टाइम पे और प्लेजेंट टाइम मौसम में बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए बाहर का मैं मौसम दिखा देता हूँ कि किस तरह की धुंध है, बुरी तरह से धुंध हो रही है। सर्दी का बहुत ज़्यादा सर्दी है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फीमेल्स को ठंड लग जाती है। मॉर्निंग में मैं वॉक पे था और ये हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं और ये बहुत पसंद करते हैं हमारे घर पे क्योंकि वाइफ इनको खाना डालती है तो ये सुबह सुबह आके ना ग्रीट करने लगते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी शिद्दत की सर्दी पड़ती है, चारों तरफ धुंध है, कोहरा है। लेकिन ना इस डॉग्स की खास बात ये होती है कि अगर आपको कहीं पे भी देख लें, किसी भी एडवर्स कंडीशन में देख लें, वो आपके पास ज़रूर आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वाइफ से बहुत ज़्यादा अटैच है, वाइफ के साथ साथ रहते हैं। जहाँ पे भी वाइफ कॉलोनी में कहीं पे भी जाइए पीछे रहते हैं साथ में। प्रेगनेंसी में अगर लूज़ मोशंस हो जाए तो देखिए सबसे अच्छी मेडिसिन जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते वो है इसबगोल। इसबगोल आप अगर दूध हजम कर सकता है डॉग तो दूध में या थोड़े से छाछ में दे सकते हैं। और दूसरी मेडिसिन है ये हिमालय की डायरेक्स, ये दे सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन बहुत ही सेफ़ हैं प्रेगनेंसी के लिए
वरना अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हों और आपकी फ़ीमेल की प्रेगनेंसी के ऊपर कुछ असर हो उसका। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल के ऊपर 500 से ज़्यादा वीडियोस है जिसमें मैक्सिमम वीडियोस डॉग हेल्थ के ऊपर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अगर क्वेरी करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वरना आप यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम ड्यूरेबल कैनल और टॉपिक लिखेंगे तो ज़रूर वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर मैंने मेडिसिन डिस्कस की हुई हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है उस बीमारी के बारे में। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, प्लीज़ कॉल ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।